24 घंटे में प्रारूप बनाई और बाबा साहब संविधान लिख दिए। जब संविधान लिख दिए तो उन्होंने जिंदगी में बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था। अरे वाह! कोई भी दुनिया का डॉक्टर इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं किया। जिस लेवल पे था उस पे मैच कर देंगे, जिस लेवल पे पहले बोल रहा था। पहला ऑपरेशन किए, सबसे दुनिया का बड़ा केस। अरे सब हारी गईल बाबा, होई है ना राजा अब रानी के पेट से कि अरे अब कोई राजा बनी पेपर लेट से। अरे पूरा हो सब कर सपना जान जहनवा हो। मेरे अजीज मित्र बड़े भाई प्रशांत जायसवाल जी, एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान कर। दुनिया के हर लोग बताते हैं, थोड़ा मैं अलग बताता हूँ। रानी के पेट से राजा पैदा होता था। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि बाबा साहब से जलने वाले लोगों, आज भी बाबा साहब से नफरत करने वाले लोग धरती पे हैं, भारत में जिंदा है। बाबा साहब ने संविधान दिया तो क्या केवल एक मत का प्रयोग चमार ही करते हैं? ना भैया, यादव करते हैं, कोयरी कुर्मी बिंद मलाह नोनिया जायसवाल यही करते हैं? नहीं, बाबा साहब के संविधान के एक मत का प्रयोग सब लोग करते हैं। भाई 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 सब लोग करता है। इस बात को सुनना जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि आज तक लोग यही कहते हैं कि बाबा साहब ने केवल चमारों के लिए किया। थोड़ा बहुत लोग जगे तो बाबा साहब केवल बहुजनों के लिए किया। बहुजन मतलब SC ST OBC अहिर चमार धोबी पासी मुसर कोयरी कुर्मी बिंद मलाह नोनिया चौहान राजभर बिहार तमाम जातियां 6743 जाति, इसमें आप लोग भी आते हैं। यू आर नॉट बैस। आप जब जन्म कुंडली निकलवाएंगे वो जो बैस आते हो बहुत अलग वाले बैस है ना, उसमें आप भी नहीं आते। ध्यान से सुनेंगे, बस आप अपने को समझ नहीं पाते इसलिए एक ढिंढोरा पीटते हैं। तो बाबा साहब ने सबके लिए दिया, सबके लिए दिया, लेकिन इससे पहले एक विधान था मनु का, जिसमें रानी का बच्चा ही राजा बनता था। ध्यान से सुन लेना, उस टाइम हम आप राजा नहीं बनते थे। संविधान नहीं था, उससे पहले हम और आप राजा नहीं बनते थे। उसमें एक जाति विशेष के लोग राजा बनते थे। जब हम राजा नहीं बनते थे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो राजा बनते थे उनको मैं बता देना चाहता हूं कि उस विधान में लिखा था कि एक ही समाज का राजा बनेगा। अरे वाह! वो भी उसी समाज में, सब नहीं। सुन लेना, जिस समाज के राजा बनने वाले लोग थे, आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि आपके समाज का हर व्यक्ति राजा नहीं बनेगा, आपके खानदान का भी हर व्यक्ति राजा नहीं बनेगा। अरे वाह! राजा का बेटा राजा बनेगा। रानी अपने बच्चे को जन्म दे दी, 4 बच्चा पैदा हो गए, रानी दर्जनों पैदा कर देली, लेकिन बड़का बेटा खाली राजा बनी। अगर बड़का बेटा के बाद दूसरा बेटा के राजा बने के रही तो क्या करी? बड़का बेटा का गर्दन काटी। अगर तीसरा का बने के बाद तो दूसरा का काटी, चौथा का बने के बाद तो तीसरा का काटी, पांचवा का बने के बाद तो चौथा का काटी, छठवां के बने के बाद तो पांचवा का काटी, सातवां के बने के बाद तो छठवां का। ये तरह काट के अगर राजा बने के बाद तो बंसौरिये खत्म, तो हर खानदान राजा ना बने। बाबा साहब ने कहा नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब रानी के पेट से जन्मा हुआ बेटा राजा नहीं बनेगा, और यदि हत्या नहीं हुई तो 5 भाई अब राजा ना बनबो। 5वां का जो लड़का बनी, अब तो भाई मरल लिखा तो केकरा अधीन बढ़ो? अपना भतीजा का अधीन बढ़ो। बाबा साहब ने कहा ऐसा नहीं होगा। अब मैं जो विधान दे रहा हूं इससे हर कोई राजा बन सकता है,
और बाबा साहब ने कहा बाई मिस्टेक 5 साल के अंदर तुम गलत चुनाव कर लिए, तुम्हारा ही भाई है राजा बन गया, प्रधान बन गया, जिला पंचायत बन गया, विधायक बन गया, सांसद बन गया, मंत्री बन गया। यदि बाई दवे ग्राम प्रधान बनते हुए तुम्हारे ग्राम सभा का विकास नहीं करता है, जिला पंचायत बनते हुए तुम्हारे जिला पंचायत क्षेत्र का विकास नहीं करता है, अगर विधायक बनते हुए तुम्हारे विधानसभा का विकास नहीं करता है, सांसद बनते हुए तुम्हारे संसदीय क्षेत्र का विकास नहीं करता है, यदि मंत्री मुख्यमंत्री बनते हुए तुम्हारे प्रदेश का विकास नहीं करता है, प्रधानमंत्री बनते हुए कहता है कि देश सुरक्षित हाथों में है, फिर भी आतंकी हमला होता है, तो तुम्हारे मत का प्रयोग है जनमत संग्रह करना, लोगों को जगा देना और 5 साल के बाद उसे उसकी औकात दिखा देना। क्या किसी एक के लिए पावर दिया गया है? 10 साल पहले एक फेकू प्रधानमंत्री आए थे, बोले देश सुरक्षित हाथों में रखना है, साला यहाँ रोज मरा था। आतंकवादियन के इतना टाइम मिल जाता कि जाति धर्म पूछ मारत हो। वो जम्मू कश्मीर में जहां चप्पे चप्पे पे सेना रहती है, 40 मिनट पूछ के मरला सन। भोजपुरी में बतियाई, ए तू बिचवा में आगे लग, क्योंकि मुझे अब गजंती रोज थोड़ी मन गावे लगती है, वो टाइम दे दो ऐसे कि बतिया बुला जला। हमें पता नहीं मिशन से कितना प्यार बा कि मिशन के सामने पैसा नहीं समझ में आवत। हाँ, यहाँ कि ऐसा आतंकवादियों के छूट मिल बा कि जहां जर्रे जरे पे हमारे भाई सम्राट मुकेश यादव गए थे जम्मू कश्मीर में गए घूमने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भैया पग पग पे पुलिस लगी रहती है, और जहां पर्यटक स्थल है, जहां रोज दर्शन करने वाले जा रहे हैं, घूमने वाले जा रहे हैं, देखने वाले जा रहे हैं, वो जब पुलिस ना रहल 40 मिनट साला गिन जाती पूछ मरला। वो मरला के बाद कहना सन जाके मोदी जी को बता देना, मोदी जी खाली इंडिया में हुआ और कोई ना। वो देश के दुश्मन थे कि मोदी जी के दुश्मन थे, और कितना जल्दी झटके में साला आतंकवादियों का तस्वीर आ जाता मर्दवा। बात समझ में आता? ऐसा कुछ देश में चल रहा है, देश में कुछ आतंकवादियों को टाइम मिल गया 40 मिनट, कोई वहां पुलिस बल नहीं गया, सुरक्षा बल नहीं गया, आराम से पूछ के मारे। देश सुरक्षित हाथों में है भाई। अरे वाह, 40 मिनट तक आतंकवादी जम्मू कश्मीर में आएंगे, जाति पूछेंगे, नाम पूछेंगे, और जातीय पूछे में, हिंदुए पूछे में, मुसलमानों के मार के जाएंगे। उन्हें बतल सन कि हमको मुसलमान नहीं जाए, उन्होंने के जब हिंदू के मारे करे तो मुसलमानों के काहे मारे? समझ लो, जब जब चुनाव का पार पर आएगा तब आतंकवादी तबाही मचाएंगे। हम कई बिरहा में बता चुके हैं, देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाली पार्टी जब बीजेपी सरकार में होती है तब ये हिंदू खतरे में होते हैं। देश का सबसे बड़ा अभिशाप है कि हिंदुत्व को मानने वाली देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में होती है तब ये हिंदू खतरा में। यानी आप हिंदुओं को भी सुरक्षित नहीं रख पाते हो तो फिर हिंदुत्व क्यों करते हो भाई? बड़ा गंभीर मुद्दा है, इसको समझने की जरूरत है मेरे भाइयों। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का दूसरा पॉइंट पूरा हुआ। बाबा साहब ने सबके लिए अधिकार दिया, सब एक मत का अधिकार का प्रयोग करते हैं। गीत की आखिरी कड़ी, अरे वो 1956 6 दिसंबर वाला दिन देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक कांग्रेसी, बीजेपी हार्ट पॉइजन, कांग्रेसी स्वीट पॉइजन। अरे वाह, पीडीए वाले भाई लोग सुनेंगे, जिन लोगों को लगता है कि कांग्रेस वाले आपको बहुत मानते हैं तो सुनी। 1956 6 दिसंबर वाला दिन, अरे कई कांग्रेसी चाल छोड़ले वतन, समिति के
कोषाध्यक्ष बाबा साहब के संविधान में केवल राजा बनने का अधिकार होता तो लोगों को खटक नहीं होती। यहाँ आरक्षण जो लिखा गया है, अरे वाह, शेड्यूल कास्ट के लिए, ओबीसी के लिए, तो आपको मैं बता, पहले हमारे ओबीसी वाले भाई भी बाबा साहब को नहीं मानते थे। अभी तस्वीर लेके संसद में पहुंचते हैं। पहले कहते थे ये तो खाली चमार, खरवार, पासवान, खटीक, कनौजिया खातिर लिख ले हूं। लेकिन मैं बता दूं, जब बाबा साहब आरक्षण लिख रहे थे, कुछ चीजें आप लोग जान लीजिएगा, जब लोग बतियाते हैं तो बताने के लिए काम कारगर रहेगा। बाबा साहब जब संविधान लिख रहे थे तो सबसे पहले आर्टिकल 340 लिखे, वाह, और आर्टिकल 340 में ओबीसी के लिए आरक्षण लिखे, अरे बाबा, और शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षण 341 में लिखे। तो अगर उनको पहले शेड्यूल कास्ट के लिए लिखना होता तो 340 लिखते, अर्थात शेड्यूल कास्ट के लिए बाद में लिखे हैं, तब 341 आर्टिकल बनाए, क्योंकि 40 पहले आता है, 41 बाद में आता है। और 341 जब लिख रहे थे तो गांधी एंड नेहरू कंपनी ने विरोध करना शुरू कर दिया। वाह, आपको आरक्षण लेना है, अनुसूचित जाति के लिए ले लो, अरे बाबा, शेड्यूल ट्राइब के लिए ले लो, ये चलेगा, लेकिन हम ओबीसी के लिए आरक्षण। सुन लेना, अगर देश में सबसे ज्यादा किसी का हक खाया जाता है ना तो ओबीसी वालों का। और ये लोग आपको चढ़ाने के लिए क्या कहते हैं, अरे ये तो कुल चमरा, पसिया, पसवनवा या खटीकवा कुल तो हम लोग आरक्षण वाले तो वाह, आपका आरक्षण दूसरे लेते हैं। 2 मिनट बैठ जा। इस पॉइंट को समझेंगे, ओबीसी समाज को समझना होगा, समझाना होगा कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर 340 लिख रहे थे, सबसे पहले ओबीसी के लिए गांधी एंड नेहरू कंपनी ने विरोध कर दिया। आप संविधान लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन 340 नहीं लिखने देंगे। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी 3 दिन तक संविधान सभा में नहीं गए, 3 दिन तक संविधान सभा में नहीं गए। और जब बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी 3 दिन तक संविधान सभा में नहीं गए, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, साहब बुलावा आया कि आप आइए, संविधान पूरा करिए। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पटेल जी से बोले, संविधान में तभी पूरा करूंगा जब 340 आर्टिकल मुझे लिखने दिया जाएगा। बोले कांग्रेस वाले आपसे इस्तीफा ले लेंगे। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बोले, मैं इस्तीफा लिख करके पॉकेट में रखा हूं। अरे बाबा, ध्यान से सुनना, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बोले, मैं इस्तीफा लिख करके पॉकेट में रखा हूं। अगर 340 आर्टिकल अगर मैं ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं दिला पाया तो मैं ये संविधान जिंदगी भर नहीं लिखूंगा। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इतनी बड़ी त्याग की मूर्ति थे, तब जाकर के 340 लिखने दिया गया, क्योंकि मजबूरी ये था कि संविधान नहीं लिखाएगा तो अंग्रेज जाएंगे नहीं जाएंगे। बाबा साहब ने सबसे पहले ओबीसी के लिए आरक्षण दिया। आप समझ सकते हो भाई साहब, पद से इस्तीफा अभी तक 2 लोगों ने दिया। एक बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जब हिंदू कोड बिल लागू करा रहे थे, कांग्रेस वालों ने मना कर दिया, मुझे हिंदू कोड बिल लागू नहीं करने देना है। कानून मंत्री के पद पे थे, ध्यान से सुनना, त्याग यूं ही नहीं जयंती मनाई जाती है। आप लोगों की तरह उनका दिया हुआ वोट है, आप 100 रुपए में बिक जाते हो, वो बिकने वाले नहीं थे। अरे वाह, बिकने वालों की जयंती नहीं मनाई जाती, नहीं बिकने वालों की जयंती मनाई जाती है। आप उन्हीं के दिए हुए अधिकार को बेच देते हो। वोट उन्हीं ने दिया है ना, लड़ के 4 बच्चों की कुर्बानी उन्होंने दी। वोट का अधिकार दिलाने के लिए अपने बच्चों का त्याग किया, अपने परिवार का सत्यानाश कर दिया। लेकिन आप क्या करते हो, उसी बच्चे के भविष्य को किसी के मुर्गा, किसी के दारू पे बेच देते हो। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अगर आप हिंदू कोड बिल लागू नहीं करोगे तो मैं कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। और दोबारा किसी ने फिर अगर संसद से इस्तीफा दिया तो आज की आयरन लेडीज कहे जाने वाली संसद की शेरनी बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि अगर मेरी आवाज नहीं उठाने दोगे तो मैं संसद में रहने लायक नहीं हूं, मैं इस्तीफा देती हूं। अगर आपकी बात न सुनी जाए तो इस्तीफा देने की क्षमता रखो। यहाँ तो सुरक्षित सीट आ गई, नेताजी लोग जीत के खूब मलाई काटा ना। उन्होंने आपके लिए बहुत त्याग किया। पीडीए वाले भाइयों, जो कांग्रेस बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं दिया, वो बाबा साहब का सम्मान करना चाहेगी क्या? आज राहुल गांधी भले लेकर के तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन राहुल गांधी के दादा बाबा साहब को भारत रत्न नहीं देना पसंद की। कांग्रेस के शासन में बाबा साहब को भारत रत्न मिला ही नहीं। समझ लेना,
ये पीडीए वालों को समझना पड़ेगा, है ना। पीडीए वाले मरना डीडीए हो जाएगा। तो अरे गावे में रोवे दीवानवा कि जान जहनवा हो, अरे करेला सब ही नमनवा अब जाने जहाना। मिशन हो गई, ओवरडोज हम नहीं करेंगे।